अस्सलाम वालेकुम बच्चों, प्यारे दोस्तों। गर्मी की तपती दोपहर ने हर तरफ शोले बिखेरे हुए थे। पूरा जंगल आग बगोला हो रहा था। तालाब सूख रहे थे। पानी में रहने वाले जानवरों की जिंदगियां खत्म हो रही थीं। वो दिन ब दिन मरते जा रहे थे। दूर जंगल के आखिरी किनारे अमर बेल की झाड़ के नीचे एक छोटा सा तालाब था जिसमें एक बतख रहती थी। वो तालाब अभी इसलिए नहीं सूखा था क्योंकि इसके इर्द गिर्द झाड़ियाँ और दरख्त ज़्यादा थे। ये बात बतख को पता चली कि जंगल में पानी कम होता जा रहा है, तो वो परेशान हो गई क्योंकि एक दिन वो पानी भी सूख जाएगा। गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। बिला आखिर वही हुआ जिसका डर था। सूरज की तेज किरणें दरख्तों को चीर कर तालाब के पानी को अपने अंदर समेट कर अपने साथ ले गईं। बतख ने सोचा इससे पहले कि देर हो जाए और सारा पानी ख़त्म हो जाए, वो कोई दूसरा बंदोबस्त कर ले। इसी रात वो तालाब से निकल गई। बतख ने अब दूसरे जंगल की तरफ रुख लिया जिसमें जाने के लिए एक शहर से गुजरना पड़ता था। छुप छुप कर बतख इस शहर से गुजर गई। अब जंगल शुरू हो गया था। वो जंगल पुराने जंगल से ज़्यादा बड़ा, गहरा और ख़तरनाक था। बतख को तालाब की जगह भी नहीं पता थी। चलते चलते बतख का पाँव किसी चीज़ से टकराया और वो अंदर धंसती चली गई। बतख बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो वो हैरान हो गई। वो परियों का परिस्तान था। बतख आगे चली तो राहदारी शुरू हो गई। राहदारी से गुजरते हुए बतख हलकान हो गई। राहदारी ख़त्म होते ही आगे 5 रास्ते आ गए। बतख फिर परेशान हो गई। अचानक एक चमकती हुई चीज़ सामने से नमूदार हुई जिससे बतख की आंखें चुंधिया गईं। बतख डर गई। अरे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे आई? बतख ने सब बताया कि कैसे वो टकराई और यहाँ पहुँच गई। मैं एक परी हूँ और ये मेरा महल है। जिस पत्थर से टकरा कर तुम यहाँ आई हो, असल में ये इस महल का खुफिया दरवाज़ा है। अब बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? बतख ने कहा, मैं तालाब की तलाश में हूँ और वो मुझे मिल नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी परेशानी अभी दूर करती हूँ। परी ने एक छड़ी घुमाई और वहीं पास ही एक बड़ा तालाब बन गया। बतख हैरान हुई। हैरत से उसकी आंखें फैल गईं। बतख खुश हो गई। तुम इस तालाब में यहाँ रह सकती हो और वैसे भी मुझे बतखें बहुत पसंद हैं, परी ने कहा। बतख तालाब में तैरती हुई चली गई। परी बतख का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। नित नए खाने खिलाती, इसके साथ बातें करती और खेलती खिलाती। परी को भी तन्हाई का साथ मिल गया और बतख को अपना ठिकाना। एक दिन अचानक तूफान आ गया। तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगीं। पत्ते आसमानों में लहराने लगे। हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी में हवा में मिट्टी के चरगोले बनने लगे। देखते ही देखते अंधेरा छा गया। परी के सामने एक साया नमूदार हुआ। जैसे ही परी ने ऊपर मुंह करके देखा, इसकी चीख निकल गई। सामने एक बदसूरत भयानक चुड़ैल खड़ी थी। क्या हुआ मलका रानी, डर गई? तुम यहाँ क्यों आई हो? ये बताओ, तुम ये महल कब खाली करोगी? ये महल मेरा है। चुड़ैल को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने अपने हाथ में पकड़ा डंडा जोर से ज़मीन पर मारा, जिससे महल खौफनाक जलती दहकती हुई आग में बदल गया। परी डर गई। 20 साल पहले मैं यहाँ खुशी खुशी रहती थी। मेरे बहुत से जानवर दोस्त थे। ये दरख्त, ये सारे मैंने अपने हाथों से लगाए थे। लेकिन इस दिन, वो भयानक दिन जिस दिन तुम्हारे वो मनहूस माँ बाप आए, परेशानी का नाटक करके महल में रहने लगे, और जब 1 साल हो गया तो मैंने इन्हें यहाँ से जाने को कहा तो इन्होंने मुझे धक्का देकर निकाल दिया और खुद कब्जा कर लिया। तब मैंने एक ही बात कही कि मैं आऊंगी, मैं ज़रूर आऊंगी अपना बदला लेने, अपना महल लेने। मेरे जाने के बाद इन्हें एक औलाद हुई। वो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते। इन्हें मेरा डर था कि कहीं मैं वापस ना आ जाऊं।
جب اس کی پہلی سالگرہ تھی تب میں چھپکے سے محل کے پچھلے دروازے سے اندر گھس گئی، موقع دیکھ کر تمہارے دودھ میں زہر ملا دیا، مگر تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تمہارے والدین نے سالگرہ کی خوشی میں تھوڑا تھوڑا دودھ خود ہی پی لیا، جس سے وہ مر گئے۔ کیا تم نے مارا تھا میرے ماما پاپا کو؟ پری نے کہا۔ ہاں ہاں، میں نے مارا تھا تمہارے ماں باپ کو۔ چڑیل گلا پھاڑ کر اونچی آواز میں بولی، جو لوگ دوسروں کی چیزوں پر قبضہ کرتے ہیں ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، اور اب تم بھی یہ محل چھوڑ دو۔ چڑیل نے یہ حقارت سے کہا۔ پری ڈر گئی۔ میں کہاں جاؤں؟ اگر اتنا ہی شوق ہے یہاں رہنے کا تو تمہیں میرا خانسامہ بن کے رہنا ہوگا۔ پری نے چڑیل کی بات مان لی۔ اب محل پر چڑیل کی راجداری ہو گئی تھی۔ پری اس محل میں خانسامہ بن کے رہنے لگی۔ کھانے بنانے میں بطخ اس کی مدد کرتی اور دلاسے دیتی۔ کچھ سال گزرے ہی تھے کہ ایک دن اچانک چڑیل بیمار ہو گئی۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا، مجھے لگ رہا ہے کہ اب میں مرنے والی ہوں، اس لیے یہ محل اب میں تمہارے نام کر رہی ہوں، چڑیل نے کہا۔ چڑیل کی بیماری میں بھی پری نے اس کا ہر طرح خیال رکھا، مگر کچھ ہی دنوں میں چڑیل مر گئی اور پری دوبارہ اس محل کی مالکن بن گئی۔ پری کو صبر کا پھل مل گیا اور وہ ہنسی خوشی بطخ کے ساتھ محل میں رہنے لگی۔